हेलो एवरीवन। एमपी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपने दिया। उसी एग्जामिनेशन वाले दिन आधे पौने घंटे के अंदर हमने उसका एनालिसिस भी कर दिया। जानबूझ के हमने उसमें कट ऑफ के बारे में कोई मेंशन नहीं किया था, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है अंधी तुक्की में कुछ भी नंबर बता देने का। नंबर जो डिटरमाइन हो, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, बट एटलीस्ट एफर्ट इतना होना चाहिए कि हम एक गिवन डेटा के बेसिस पे कट ऑफ का नंबर निकालें। राइट, सो हम लोगों ने पिछला ये पूरा टाइम इस्तेमाल किया है इंटरेक्टिंग विद आवर स्टूडेंट्स, एनालाइजिंग द प्रीवियस ट्रेंड्स, कितनी सीट्स आई थी, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या इफेक्टिंग फैक्टर्स थे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस वीडियो इज फॉर यू, जिसमें हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ द एमपीसीजे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो अभी अभी हुआ है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द कट ऑफ, लेट मी टेल यू अबाउट द थिंग दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव बैच। Our next comprehensive batch is coming up on 16th of this month, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बैच के फीचर्स सिर्फ इतने ही नहीं हैं जो यहां दिख रहे हैं। These are the main highlights, यानी कि 1000 से ज्यादा घंटे की लाइव ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, पर्सनलाइज आंसर राइटिंग सेशंस, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स कैसे लिखना चाहिए वो सेशंस, आपके रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, पीरियोडिक क्विजेस, इंटरव्यू प्रेप सेशन एंड मच मच मोर। राइट, सो ये बैच आप अगर इसमें एनरोल करना चाहते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इजीली, एंड टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पर भी जाकर के विजिट करके आप इसके बारे में और डिटेल्स ले सकते हैं। सो लेट्स गेट ऑन टू इट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द कट ऑफ? तो देखो भाई, पहली चीज आती है कि कितने लोगों ने ये पेपर दिया था, है ना। तो हम लोगों ने बहुत सारे से एक आध ही सेंटर छूटा होगा जहां पर हमारे स्टूडेंट्स नहीं थे, बट मेजॉरिटी सेंटर्स पे हमने पूछा और हमको ये मालूम पड़ा है कि मोर देन 90% वाज द एवरेज अटेंडेंस। ठीक है, मतलब इससे पहले हम लोगों ने देखा था आरजीएस वगैरह में कि भाई हरियाणा में हम लोगों ने देखा था 50% लोग गए ही नहीं पेपर देने। यहां जितने लोगों ने पेपर भरा था, मोर देन 90% इज द एवरेज ऑफ ऑल द सेंटर्स। राइट, तो कहीं कहीं पे बहुत हाई भी था, कहीं कहीं पे इससे कम भी था, बट ऑन एन एवरेज अच्छा खासा क्राउड गया था ये पेपर देने के लिए। सेकेंडली, पेपर ओवरव्यू जो हम लोगों ने अभी लास्ट सेशन में किया था, जिसमें हमने क्या देखा पेपर ओवरव्यू में कि पेपर का लेवल वाज मॉडरेट। ठीक है, एंड आई ऑल्सो डेयर टू से कि इट वुड बी इजी टू मॉडरेट। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी थे, एंड कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी हो गए, जिसके बारे में हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, वैकेंसीज। तो वैकेंसीज यार ठीक थी, बहुत कम भी नहीं, 156 वैकेंसीज थी, जिनके ऊपर 10 टाइम्स अपन प्री में सिलेक्ट करते हैं, एंड दैट्स द केस। ठीक है, तो फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं? ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो भाई कट ऑफ ऑटोमेटिकली हमारा कम होने के चांस होते हैं। मॉडरेट पेपर में कट ऑफ हमारा, या इजी टू मॉडरेट पेपर में कट ऑफ हमारा ऊपर जाने का चांस होता है। वैकेंसीज अगर ज्यादा हो तो भी हमारा कट ऑफ जो है वो रिलेटिवली ऊपर जाने के चांसेस होते हैं कि भाई ज्यादा वैकेंसीज है तो कट ऑफ ऊपर जा सकता है। अब द पॉइंट इज कि एक्चुअल कट ऑफ कितना आ सकता है। तो ये देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ऑब्जेक्शनेबल हैं। इसमें से दो सवाल मैंने यहां पर लिखे हैं। पहला, लाइफ इंश्योरेंस किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है? आंसर की जब आई तो आंसर की में लिखा है कि इट इज इंडेमनिटी, लेकिन इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन का रीजन ये है कि इंडेमनिटी की जो डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 124, वहां पर ये चीज क्लैरिफाई की गई है कि लॉस जो भी हो रहा है जिसके लिए आप कॉम्पनसेट करोगे, वो लॉस होना चाहिए आपके खुद के एक्ट की वजह से या फिर किसी थर्ड पर्सन के एक्ट की वजह से। तो अगर पर्सन का इंटरफेरेंस नहीं है, आपका खुद का एक्ट नहीं है, तो फिर वो इंडेमनिटी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। वी ऑल्सो हैव डिसाइडेड लैंडमार्क जजमेंट्स, जिसमें ये चीज क्लैरिफाई की गई है कि ऑल इंश्योरेंस आर इंडेमनिटी एक्सेप्ट फॉर लाइफ इंश्योरेंस। तो यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस में इन्होंने आंसर गलत दिया है। सेकंड, प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन सी लिस्ट में दिया हुआ है? तो भाई इसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन की एक लिस्ट, केवल एक लिस्ट नहीं है, दो लिस्ट में ये चीज अवेलेबल है, मेंशन की गई है, और आंसर सिर्फ एक के बारे में दिया हुआ है। सो वो भी एक क्वेश्चन हमारा बनता है। हाउएवर
जहां तक मेरी स्टूडेंट से बात हुई, जहां तक मेरी अपने कलीग से बात हुई, कलीग्स एज इन जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हैं उनमें भी बात हुई, वहां पर हमें पता पड़ रहा है कि देयर आर पीपल जो रिट्स वाला जो क्वेश्चन आया था उसके अराउंड भी ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। सीआरपीसी का जो सेक्शन 300 वाला क्वेश्चन था उससे उससे डाउट्स रेज कर रहे हैं, बट हमारे पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से दीज टू आर नॉट रियली ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है, इसमें 19-20 का अंतर मे भी आया हो, मे भी नहीं आया हो, हमें अंतर नहीं दिखा, मे भी किसी और को दिख रहा हो, बट जो मेजर दो आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके मार्क्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो ये दोनों हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, ये दो कंसिडर करने लायक हैं, बाकी के मैं उतना सजेस्ट नहीं करूंगा, बट डू कंसल्ट अ मेंटोर और अ टीचर बिफोर फाइलिंग एन ऑब्जेक्शन, क्योंकि रैंडम ऑब्जेक्शंस फाइल करने से आप ही की छवि खराब होगी और कुछ भी नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। किस बेसिस पे ये पूरा का पूरा एनालिसिस हुआ है? जैसे कि मैंने बताया, रिव्यू ऑफ ओवर 500 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट ऑफ जुडिशरी गोल्ड, ऑफ जेजी एंड बियॉन्ड जेजी ऑल्सो। ठीक है, आंसर की जब आई, हमने उसके बाद एक फॉर्म भी सर्कुलेट किया, हमने हमारी पूरी टीम ने स्टूडेंट्स को कॉल्स किए हैं, अपने स्टूडेंट से बातें करी हैं, स्टूडेंट्स के हमारे पास बल्क में कॉल्स आए हैं कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या चांसेस है हमारा इतना कट ऑफ जा सकता है, क्या इसमें ये गलत हो गया। तो देयर इज अ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें इसके अराउंड मालूम पड़ी हैं। तो मोर देन 500 स्टूडेंट्स का ये डेटा है, ऑल्दो और भी बहुत सारे लोगों ने दिया है, बट दिस इज अ गुड सैंपल साइज। प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस, पेपर्स एनालिसिस बोले तो बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस, कि कितने सीट्स पर कितना कट ऑफ जाता था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऐसी होती थी तो इतना कट ऑफ जाता था, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बैठ करके इसको पूरी तरह से सोचा है। एंड हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, हमारी थ्योरी के हिसाब से, आई वुड से कि इसका कट ऑफ 118 से 122 के बीच में जाने के चांसेस हैं। ठीक, ये तो भाई बहुत बड़ा एक बिल्डअप बन करके ऐसे आ गया, बिल्कुल नहीं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि कह रहे हैं कि 125 तक जा सकता है, गुड इनफ, अच्छी बात है। अगर आपका 125 127 आ रहा है, अच्छी बात है, बट 5 मार्क्स का हम प्लस माइनस का मार्जिन लेकर के चलते हैं। 118 हमारी तरफ से एक सेफ स्कोर होना चाहिए। फिर भी मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपके 115 भी आ रहे हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। ठीक है, 118 से 122 सेफ स्कोर है, इसके आगे पीछे आपका कुछ भी आ रहा है, इट्स अ गुड स्कोर। अगर 115 तक भी आपके आ रहे हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और इसके ऊपर वाले तो अभी से तैयारी चालू कर ही दो, बिकॉज द वे अहेड इज कि एमपी के रिजल्ट के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अभी आ जाएगा रिजल्ट मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अगर कोई इनऑर्डिनेट डिले नहीं हुआ, कोई जबरदस्ती की रेट्स नहीं हुई, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो रिजल्ट अभी आ जाएगा, और उसके आने के बाद बहुत कम टाइम रहेगा मेरे दोस्त। और जैसा कि एक और वीडियो में आपने देखा है, ऑल अबाउट एमपीसीजे मेंस, जिसका लिंक आपको इधर मिल जाएगा, तो उस वीडियो में भी मैंने ये चीज क्लैरिफाई करी है कि आपके पास लिखने की प्रैक्टिस करना, स्टडीज पूरा जितना सब्जेक्ट्स है उसको रिवाइज करना, जजमेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, एसे राइटिंग, समरी राइटिंग, इन सबको करने के लिए सफिशिएंट टाइम उसके बाद नहीं रहेगा। सो इफ यू आर गेटिंग 115, गो फॉर इट। हाउएवर एमपी में जब आप बात करते हो तो मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं होता है, यहां पर आपको ओबीसी रिजर्वेशन मिलता है। ओबीसी रिजर्वेशन की जब आप बात करो तो भाई 5 मार्क्स समथिंग का अंतर आता है, नॉट मोर देन दैट। ओबीसी एंड जनरल के मार्क्स में मुश्किल से 2-5 मार्क्स का अंतर आता है, उससे ज्यादा नहीं। एससी एंड एसटी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जहां पर आपका 90 इश जा सकता है एंड 85 इश जा सकता है। ठीक है, उसके आसपास आपका कट ऑफ जाने के चांसेस रहते हैं। एंड अगर इसमें से कोई भी स्कोर आप टच कर रहे हो या उसके आसपास भी आ रहे हो, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ एरिया टू कवर एंड वेरी लिटिल टाइम टू कवर ऑल ऑफ दैट। एंड टू हेल्प यू विद दैट, जुडिशरी गोल्ड इज ऑल्सो कमिंग अप विद इट्स एमपीसीजे मेंस बैच। एमपीसीजे मेंस बैच में आपका यही जजमेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, समरी राइटिंग, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस होगी। एमपीसीजे टेस्ट सीरीज,
जिसमें 5 कॉम्प्रिहेंसिव आपको टेस्ट्स मिलेंगे। इन टेस्ट्स को आप अपीयर कर सकते हो, जिसका आपको इवैल्यूएशन मिलेगा। आपको मालूम पड़ेगा कि कहां कैसे अपने आंसर्स को इम्प्रोवाइज करना है, कैसे अपने आंसर को स्ट्रक्चराइज करना है, सो एज टू गिव द बेस्ट दैट यू कैन। एंड थर्ड इज द कॉम्बो पैकेज ऑफ बोथ ऑफ दीज। आपका चॉइस है, आपको देखना है क्या आपके लिए सूटेबल है, क्या आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्या आपको कुछ चीजें सीखनी है। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, जजमेंट राइटिंग इज समथिंग, जजमेंट राइटिंग एंड समरी राइटिंग इज समथिंग जो किताब से पढ़ के नहीं आती मेरे दोस्त। उसके लिए यू नीड समबडी हु कैन गाइड यू थ्रू इट। ठीक है, सो अगर तैयारी करना है तो मेरी मानो अभी से चालू करो। एंड that's my final prediction, 118 to 122 for the general cutoff and others, जैसा मैंने अभी बताया। And I thank you so much for watching this video। आपके जितने भी फ्रेंड्स ने एमपीसीजे का एग्जामिनेशन दिया है उन्हें बोलिए कि एक बार ये वीडियो देखें, so that this gives them a bit more clarity। अगर आप थोड़ा भी आसपास स्कोर के हो तो तैयारी शुरू कर दो। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए जुडिशरी गोल्ड को, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या होना चाहिए। ठीक है, बाय बाय गाइस, ध्यान रखो अपना।